तो इतना उत्साह है कि जैसा उत्साह दीपावली पे रहता है, दिवाली नहीं महान दिवाली है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। झंडे लगा रहे हैं, दीपक जलाने की तैयारी कर रहे हैं। भैया और राम राम नमस्कार। हमें बुंदेली बौछार महुआ से भरत त्रिपाठी। अयोध्या में 22 जनवरी का प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने है। प्रभु श्री राम लगभग 500 वर्षन के वनवास के बाद गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं और पूरे देश में ईखा लेके बहुत उत्साह है। लोग को पैदल जा रहा हो, को गाड़ी का खींच के अपने बालन से अयोध्या तक जा रहा हो। ऐसे में बुंदेलखंड के योगी आदित्यनाथ कहे जावे वाले महाराज सत्येंद्र नाथ जी ओरछा से अयोध्या जा रहे हैं। आज ये महुआ पहुंचे हैं, हमारे संग हैं, बातचीत करें कि लाने इनसे हम बातचीत करें। महाराज जी का क्या भैया हरो राम राम। और हमारी बुंदेलखंड राम राजा सरकार की नगरी अयोध्या धाम है। हम बुंदेलखंड की अयोध्या धाम से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम पैदल जा रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे रामलला सरकार 500 वर्ष बाद विराजमान हो रहे हैं। सभी सनातनी हर्षित हैं, गर्वित हैं और जो सदी है हम उस सदी में हैं कि यहाँ हम अपने सरकार को विराजमान होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, समस्त कारक सेवकों को धन्यवाद देता हूँ, समस्त राम सेवकों को धन्यवाद देता हूँ। महाराज जी कब से आपने यह यात्रा शुरू करी हो? लगभग कितने किलोमीटर की आपकी यह यात्रा है? कब आप अयोध्या पहुंच रहे हैं? ये लगभग हमारी 500 साढ़े 500 किलोमीटर की यात्रा हो रही है और ये पैदल हम ओरछा से अयोध्या धाम जा रहे हैं। 22 तारीख को रामलला सरकार के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के पश्चात हम वापस आएंगे तो प्रसाद वितरण करेंगे अपने समस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में। आप अयोध्या से चले हैं, लोग आपको गली गली स्वागत भी कर रहे हैं। का क्या विचार है, कैसे उत्साह लोगन में आपका देखे में मिल का समझ नजर? हम जब ओरछा से चले तो हमने रुकने के लिए बिस्तर लिए और भोजन के लिए थोड़ा सामान लिया, लेकिन हमने देखा कि अभी तक ना हमें बिस्तर की ज़रूरत पड़ी ना भोजन की, और गली गली लोग मिल रहे हैं। बड़ा उत्साह है सनातनियों में, क्योंकि हमारे परमपिता परमात्मा है जिनके उससे सारे कार्य हमारे बनते हैं और हम बड़े दुखी थे कि वो टेंट में हैं। आज हमारा भव्य दिव्य मंदिर बन के तैयार हो गया, उसमें विराजमान हो रहे हैं। तो इतना उत्साह है कि जैसा उत्साह दीपावली पे रहता है, दिवाली नहीं महान दिवाली है। सभी लोग इस तरह तैयारी कर रहे हैं कि घरों को साफ कर रहे हैं, मंदिरों को साफ कर रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, दीपक जलाने की तैयारी कर रहे हैं। अन्य बहुत उत्साह है बच्चों में। हमने देखा है कि हम जब रास्तों से निकलते हैं तो 5-6 साल के बच्चे भी जय श्री राम के साथ किलोमीटरों मेरे साथ चलते हैं। हमने देखा कि इस उत्साह को जिस तरह जो 22 तारीख का हमारा रामलला सरकार विराजमान का कार्यक्रम होगा, ये विश्व में अनोखा होगा। ऐसा कार्यक्रम फिर कभी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो उत्साह हमारे हृदय में अभी है वो उत्साह हमें लगता है कि विश्व में सभी के हृदय में है। आप और ने जो सोची थी कि रामलला हमारे जिंदा जियत हम देख सकत उन्हें विराजमान गर्भगृह में, जे हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन जब से हमारे परम पूज्य पीठाधीश्वर योगी महाराज सिंहासन पर बैठे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, तो हम जरूर उनसे आशा करते थे कि ऐसा समय आएगा कि हम रामलला सरकार को विराजमान देखेंगे। क्योंकि सनातन के रक्षक और सनातन का ध्वज लहराने वाले हमारे परम पूज्य पीठाधीश्वर जब हैं, तो हमें इस बात का कोई भी ऐसा मन में था ये संकल्प पूरा होना, बिल्कुल किंचित मात्र भी हमें संशय नहीं था। लेकिन जिन पिछली सरकारों ने ऐसा कुचक रखा, धर्म किया कि वकील खड़े किए, आज जब हमारे रामलला सरकार विराजमान हो रहे हैं तो वो निमंत्रण मांग रहे हैं। हमारे परमपिता परमात्मा हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं, उन्हें निमंत्रण चाहिए। ऐसे लोग राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो निमंत्रण ठुकरा दो, करेंगे हमें नहीं चाहे निमंत्रण। देखो, अच्छे शुभ कार्यों में दैत्य नहीं आते हैं और राक्षस प्रवृत्ति के लोग नहीं आते हैं। और हर युग में आपने देखा हो, द्वापर त्रेता सतयुग में दैत्य रहे हैं। अच्छे कार्यों ने कभी भी जब यज्ञ होता था तो वो आपने देखा है कि वो
विध्वंस करने के लिए आते थे। उन्हें अच्छा कार्य अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार कांग्रेस की मानसिकता पूरे देश को पता है। कांग्रेस का सर्वनाश आज जो हुआ है, होता जा रहा है, वो केवल इसी कारण होता जा रहा है कि सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता उनकी रही है। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो उनकी मैडम है वो बाहर की हैं और किसी अन्य समुदाय से आती हैं, तो उन्हें लगता है कि सनातन का जितना अपमान होता है तो वो लोग प्रसन्न होते हैं। जब सनातन का परचम फहराता है तो और जब हम हिंदू लोग प्रसन्न होते हैं, हमारे त्यौहार होते हैं, तो वो अपनी सरकार में ऐसे आदेश निकालते थे कि हम लोग परेशान हों। आज हमारी ऐसी सरकार है, जब भी हमारी दिवाली आती है, हमारी रामनवमी आती है, हमारे कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं, तो हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य इंतजाम बिल्कुल अच्छे तरह से, जिस तरह हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप कराए जाते हैं। कछु जनन को महाराज जी क्या वो है कि मंदिर निर्माण पूर्ण नहीं भाव और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कर रहे ना करो चाहिए, जो चुनाव का देख के भाजपा करते हैं। मंदिर दिव्य भव्य बन चुका है। मंदिर का निर्माण कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मंदिर जैसे हम सनातनी हैं, हमेशा बनता ही रहेगा, काम चलता ही रहेगा हम लोग। लेकिन मंदिर जो 22 तारीख की हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने, वो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा मुहूर्त है उस हिसाब से, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम लोगों को बहुत ज़रूरत है मोदी जी के नेतृत्व में इस मंदिर का पूजन कराने की और रामलला को विराजमान, क्योंकि जो 22 वकील खड़े करने वाले और हमेशा राम मंदिर का विरोध करने वाले ऐसा बोल रहे हैं, इन्हें लगता कि हमारी सरकार आ जाएगी फिर हम राम मंदिर को रोक देंगे। तो जितने भी उनके मानसिकता के साधु संत भी हैं, तो उनके साथ वो जुड़ गए हैं। वो चाहते नहीं कि हमारे रामलला सरकार बैठे, इसलिए वो चाहते हैं कि शायद उनकी सरकार कभी नहीं आनी है, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। कि वो सोचते हैं कि हम लोकसभा में जीत जाएं, फिर वैसे ही जैसा अभी तक चलता रहा वैसा चलता रहे। लेकिन हम, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सनातनी अब समझदार हो गए हैं। हम जानते हैं कि हम 22 को रामलला को बैठा लेंगे और अब मई अप्रैल में इन्हें फिर से धूल चटाएंगे। महाराज जी आप अपने भाषण का लेके, बयानबाजी का लेके काफ़ी चर्चा में रहा थे। आपने एक निवाड़ी में मंदिर के लाने वो करो तो मांग करी थी कि को मंदिर बनवा वो चाह रहे थे आप। मैं परम पूज्य महाराज योगी जी का मंदिर बनवा रहा हूँ, बनवाना नहीं चाहता, बनवा रहा हूँ। लेकिन महाराज जी ने हमें, जब 3-4 बार मैं गोरखपुर पहुँचा, उसके बाद दीक्षा भी मिली, तो वहाँ से आदेश किया कि मंदिर न बना के सारे जो कार्य हैं, एक ऐसा कि, तो हमारे मन में ही इच्छा थी ऐसा एक शिलालेख, क्योंकि हमने लिखा था कि हम मंदिर बनाएंगे और महाराज जी के बचपन से लेके पूरे कार्यों को लिखेंगे और आगे भविष्य में जो कार्य किए जाएंगे उन्हें लिखेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि मंदिर मत बनवाओ, और वो हमारे उसके अनुरूप नहीं है, लेकिन सभी कार्यों को लिखकर शिलालेख लगाए जाएंगे महाराज जी के चित्र सहित, और 2024 दिवाली पर उसका भव्य महाराज जी आएंगे और सब सनातनी आएंगे, क्योंकि हम गर्वित हैं, और उसकी उद्घाटन होगा। राम मंदिर बन रही के बाद और भी कछु मांगे हैं का संत समाज? हमारी मांग हिंदू राष्ट्र की है। हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, और जो फालतू के बोर्ड बने हैं इन्हें ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड है, ये है, हम मांग करते आए हैं कि ऐसे बोर्डों को ख़त्म किया जाए कि इन बोर्ड का यहाँ कोई काम नहीं है। ये सनातन का देश है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप हम लोग चले हैं, तो भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिले, हिंदू राष्ट्र हमारा जल्द बने। और महाराज जी देखो जाए अब तो और भी जो विपक्षी पार्टियां हैं और शंकराचार्य बता रहे नाराज चल रहे। देखो, हमारे शंकराचार्य पूज्य रहे हैं और उन्हें नाराज नहीं चलना चाहिए। और मैं पुनः कहता हूँ कि इतने साल से शंकराचार्य थे, सरकारें थीं, रामलला सरकार को विराजमान नहीं करा पाए। अब जो कार्य कर रहा है, सक्षम है, उस व्यक्ति को कार्य करने दीजिए, उसका सहयोग कीजिए। इसलिए मैं मोदी जी के साथ तन मन धन से खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा आजीवन, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य मोदी जी कर रहे हैं, परम पूज्य योगी जी महाराज कर रहे हैं। जी हते हमारे संग महाराज सत्येंद्र दास योगी जी, इनको साफ तौर पे कह वो है कि हम रामलला मंदिर जा रहे हैं, और जगह जगह इनको हिंदू राम भक्त स्वागत भी कर रहे हैं। भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार, महुआ।
Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.